अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं टार्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल। टार्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल जो है इसकी कंस्ट्रक्शन सबसे पहले देखते हैं। तो टार्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल में सबसे पहली बात जो हमने लेनी है वो है एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। कंसीडर ए रेक्टेंगुलर कॉइल और कॉइल को हमने लेबल कर लिया है ए बी सी डी ए से। ए बी सी डी और ए, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है कैरिंग एक करंट आई, और इस कॉइल में जो करंट पास हो रहा है वो है आई करंट। तो एक यूनिफॉर्म आई करंट जो है इस कॉइल में से पास हो रहा है, और करंट की डायरेक्शन जो है ना वो है करंट डी से एंटर हो रहा है, डी से ए आ रहा है, ए से फिर बी, बी से फिर सी, सी से फिर डी, और उसके बाद सर्किट से बाहर। तो ये आपका यूनिफॉर्म करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, जिसका नाम क्या है, ये आई करंट है, और ये आई करंट है। उसके बाद अगली बात ये है कि प्लेस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कॉइल को हमने रखा है किसी मैग्नेटिक फील्ड बी में, तो इस कॉइल को हमने एक मैग्नेट के अंदर रख लिया। मैग्नेट के दो पोल, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और साउथ में जाके एंड हो रही हैं। तो लेफ्ट टू राइट मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हैं ये पास हो रही हैं, और इसको हमने नाम दे दिया मैग्नेटिक फील्ड को बी का नाम दे दिया। ये आपके पास बी मैग्नेटिक फील्ड है लेफ्ट टू राइट। उसके बाद अगली बात ये है कि कॉइल की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ कॉइल इज एल। कॉइल की लेंथ एल है और कॉइल की जो विड्थ है वो है हमारे पास ए। विड्थ ऑफ कॉइल इज ए, और ए बी सी डी इसकी लेंथ जो है वो हमने रखनी है ए, और उसके बाद डी ए और बी सी ये विड्थ है, सॉरी ये लेंथ है, और कॉइल की जो लेंथ है उसका नाम है हमारे पास लेंथ एल। तो ये हमारे पास आ गई कंस्ट्रक्शन। हमने फाइंड करना है टार्क, और टार्क हमें पता है क्या होता है। टार्क का जो फार्मूला है, टार्क इक्वल टू मूवमेंट आर्म मल्टीप्लाई बाय फोर्स। अगर हमें टार्क फाइंड करना है तो एक हमें चाहिए मूवमेंट आर्म, दूसरा हमें चाहिए फोर्स। तो अब एक तो हम पहले फोर्स फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद मूवमेंट आर्म, और उसके बाद जो है फिर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा जनाब, सबसे पहली बात यह है कि हमने इसी चैप्टर में पढ़ा था एक करंट कैरिंग कॉइल, अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और इस करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती है, इसको अब हमने इसी टॉपिक में अप्लाई करना है। तो ये हमारे पास ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में करंट जो पास हो रहा है ना वो लेफ्ट टू राइट करंट है, तो करंट आई हो गया, और इस कंडक्टर की लेंथ जो है वो है लेंथ एल। तो करंट लेफ्ट से आ रहा है, राइट से बाहर जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड डाउन टू अप। इस करंट कैरिंग कंडक्टर को, जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इसके ऊपर अगर मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करनी है तो मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करने के लिए जो हमने रूल बनाया था, इस रूल का नाम है राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल जो है ये हम यूज करेंगे और कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स जो है इसको कैलकुलेट करेंगे। अब आप देखो कि इसमें तीन पार्ट हैं। एक है फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड, थंब करंट, पाम फोर्स। तो अगर हम यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करें तो थंब क्या बताएगा, लेफ्ट टू राइट करंट, फिंगर्स डाउन टू अप मैग्नेटिक फील्ड, पाम क्या बताएगा, फोर्स किधर जा रही है, आउटवर्ड। तो इस कंडक्टर के ऊपर आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, और इसकी जो हमने कैलकुलेशन की थी, ये कैलकुलेशन जो थी F इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी, ये हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला है एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर। तो ये फार्मूला जो है वो हम अप्लाई करेंगे, और ये हम अप्लाई करेंगे एक तो D और A लेंथ के लिए, फिर A और B लेंथ के लिए, फिर B और C लेंथ के लिए, और उसके बाद D और C और D लेंथ के लिए। तो ये आपके पास एक कॉइल बन गई। इस कॉइल के चार पार्ट हैं और चारों पार्ट एक कंडक्टर के तौर पे बिहेव कर रहे हैं।
तो अब अगर हम सबसे पहली बार सॉल्व करें डी और ए के लिए, तो डी और ए के लिए अगर हम फोर्स लिखें, कौन सी फोर्स, ये हम फोर्स लिखेंगे मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स फॉर डी ए इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी, ये मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला। अब देखो कैसे कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लेफ्ट टू राइट है। मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी लेफ्ट टू राइट। और ये कंडक्टर, इसकी लेंथ क्या है, कंडक्टर की लेंथ जो है वो है डी और ए। अब डी ए कंडक्टर की लेंथ जो है वो है लेंथ एल, और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है, और इस कंडक्टर में करंट पास हो रहा है आई। तो अब ये जो कंडक्टर है जिसमें करंट आई पास हो रहा है, अप टू डाउन करंट पास हो रहा है, लेंथ ऑफ कंडक्टर एल है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। इस कंडक्टर के ऊपर हमने मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करनी है, तो एग्जैक्टली यही वाली सूरत हाल बन गई। अब आप इस क्रॉस प्रोडक्ट को अगर ओपन करें ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट को जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आ जाएगा एफ डी ए, इसका आंसर है आई। एल क्रॉस बी की जगह हम लिखेंगे एल बी और उसके बाद साइन थीटा। अच्छा, अब आप डायग्राम में हमें ये नजर आ रहा है कि कंडक्टर की जो लेंथ है वो है लेंथ एल, और कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है 90 डिग्री। एल इज परपेंडिकुलर टू बी, तो थीटा की वैल्यू जो है वो बन जाएगी 90 डिग्री। और अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो आपका जो आंसर बनेगा आई एल बी इंटू साइन 90 डिग्री। साइन 90 की जो वैल्यू होती है, साइन 90 की जो वैल्यू है वो है 1, तो फोर्स फॉर डी ए आंसर आ गया आई एल बी। इस फोर्स को हम नाम दे देते हैं फोर्स F1। ये हमारी फोर्स कौन सी है, इसको आप नाम दे दो फोर्स F1, और आंसर हमारा कितना बना, F1 का आंसर आ गया आई एल और बी। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि ये फोर्स इनवर्ड है या आउटवर्ड है। अच्छा जी, अब ये जो फोर्स आई है, इस फोर्स को मैंने सॉल्व करना है, और ये फोर्स जो है इस पे सॉल्व हो गई है फोर्स। अब हमने डी और ए पार्ट के लिए राइट हैंड रूल जो है वो यूज करना है। तो राइट हैंड रूल क्या होगा, थंब बताएगा करंट, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट, थंब करंट, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड, पाम क्या बताएगा फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन किधर जा रही है आउटवर्ड। तो इस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगेगी, इस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लग रही है ये है फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड। तो आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो इस पार्ट के लिए जो फोर्स है, फोर्स आ गई किधर आउटवर्ड, और आउटवर्ड डायरेक्शन को हम लिखते हैं डॉट्स। तो ये जो डॉट का सिंबल होगा ये हमें क्या बताएगा आउटवर्ड डायरेक्शन। हमने डॉट और क्रॉस सिंबल भी पढ़े थे, जहाँ पे डॉट आएगा, डॉट का मतलब है आउट ऑफ पेज, आउट ऑफ पेज, और क्रॉस का मतलब है इनटू द पेज। तो यहाँ पे हमारा जो पाम है वो आउटवर्ड जा रहा है, आउट ऑफ पेज जा रहा है, इसको हम नाम क्या दे देते हैं F1। तो ये पहली फोर्स निकली F1, और इसकी डायरेक्शन किधर है, इसकी डायरेक्शन जो है वो है आउटवर्ड। अब ये जो आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स निकली है इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 1। तो पहला पार्ट जो है वो हमने सॉल्व कर लिया। अब सिमिलरली हम सॉल्व करेंगे, किसके लिए हम सॉल्व करेंगे, अब हम डी ए के लिए पहले सॉल्व किया, तो अब आप बी सी के लिए सॉल्व कर लें, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। तो हमारा फार्मूला क्या बन गया, फिर दोबारा से फोर्स का फार्मूला F इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला आ गया। अब आप देखो बी से सी किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, बी टू सी, तो इधर आप बी सी लिख लें और इसके ऊपर आप एरो डाल दें, ये वेक्टर बन गया। उसके बाद जो अगला पार्ट है इसका निकालें मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट ओपन कर लें, फोर्स फॉर बी सी, इसका आंसर आ गया आई इंटू एल बी इंटू साइन थीटा। अब इस केस में आप देखो तो बी और सी किधर जा रहा है, बी और सी जा रहा है डाउन टू अप, करंट की डायरेक्शन डाउन टू अप, ये बी सी है, बी और सी, और इसको रखा किस में है मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक
हमारी लेफ्ट टू राइट है, एंगल कितना बन गया 90 डिग्री। तो अब इस पार्ट को अब हम देखें, अगर डी ए की लेंथ अगर कैपिटल एल है तो बी सी की लेंथ कितनी होगी, ये भी कैपिटल एल होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल एल। अब आपके पास है एल इज परपेंडिकुलर टू बी, सो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो फोर्स फॉर बी सी कितनी बन गई, आई एल बी इंटू साइन 90 डिग्री, और साइन 90 जो है इसकी वैल्यू होती है 1। आंसर आ जाएगा फोर्स फॉर बी सी, फोर्स फॉर बी सी इक्वल टू आई एल बी। तो ये हमारे पास फोर्स आ गई। इस फोर्स को हम एक नया नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं F2 का। तो ये हमारी F2 सेकंड फोर्स आ गई। अब ये जो F2 फोर्स है, इस F2 फोर्स को अगर हम देखें, इसके लिए अगर हम डायरेक्शन देखें तो दोबारा से आप राइट हैंड रूल अप्लाई करो। अब देखो करंट किधर जा रहा है, डाउन को। डी से ए के लिए करंट ऊपर से नीचे आ रहा था, और बी से सी के लिए करंट डाउन टू अप जा रहा है। इसके लिए करंट की डायरेक्शन डाउन टू अप। थंब क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स लेफ्ट टू राइट, मैग्नेटिक फील्ड पाम क्या बता रहा है, इन टू द पेज। पाम की डायरेक्शन टूवर्ड्स बोर्ड है, टूवर्ड्स पेज है, इन टू द पेज है। तो इन टू द पेज को हम लिखते हैं क्रॉस से। तो इसका मतलब बी और सी पार्ट के लिए जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, फोर्स की डायरेक्शन फॉर बी सी, ये इन टू द पेज है, इसको आप नाम दे दें F2। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन गया भाई, F2 इक्वल टू आई एल बी, और इसकी डायरेक्शन जो है, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। इसकी डायरेक्शन किधर है, इसकी डायरेक्शन है इन टू द पेज। तो ये दो पार्ट आ गए। तो इसको मैं ज़रा ये मिटा देता हूँ और ऊपर करके लिख लेते हैं ताकि नजर आए सही। तो अब हमारे पास जो इसी क्वेश्चन है, ये जो पहली क्वेश्चन मैंने बनाई, इसको मैं दोबारा से लिख लेता हूँ। F1 का आंसर आया आई एल बी, और डायरेक्शन किधर आई, और डायरेक्शन किधर आई भाई, आउटवर्ड या आउट ऑफ पेज। और उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 को जरा दोबारा से लिखते हैं। इक्वेशन नंबर 2 जो है वो है F2, और F2 का आंसर आएगा आई एल बी, और डायरेक्शन किधर आई, इन टू द पेज या इनवर्ड, कोई भी नाम रख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2। तो ये दो इक्वेशन हमने किसके लिए सॉल्व करनी, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के लिए अब हमने सॉल्व करनी। अब हमने जो सॉल्व करना है ना, वो है एक डी ए लेंथ और उसके बाद सी डी लेंथ। तो अब ए बी और उसके बाद सॉल्व करेंगे सी और डी। तो ए और बी पार्ट के लिए मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्या बनेगा, मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला है F इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी, और ए बी और सी डी। तो सी डी भी लेंथ ए है, ए बी भी लेंथ ए है, ये दोनों लेंथ ए हैं। डी ए और बी सी ये लेंथ क्या थी, ये लेंथ थी कैपिटल एल। तो दो लेंथ कैपिटल एल हैं, दो लेंथ स्मॉल ए। तो इसको अगर आप ओपन करो तो आप क्या लिखोगे, ये किसके लिए सॉल्व करें जी, ए बी के लिए। तो फोर्स फॉर ए बी इक्वल टू आई एल क्रॉस बी इंटू साइन थीटा। अब एल की जगह आ जाएगा स्मॉल ए, एल की जगह क्या आ जाएगा स्मॉल ए। और हमें ये पता है जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वही आपने लेंथ की डायरेक्शन लेनी है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, ए से बी, राइट से लेफ्ट आ रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, ए टू बी। तो ए टू बी आपके पास किधर है भाई, ये तो राइट से लेफ्ट है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वो लेफ्ट टू राइट है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बी, ये एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में हो गए। और इस केस में ए से बी, राइट से लेफ्ट, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, लेफ्ट टू राइट। एंगल कितना बना इस केस में 180 डिग्री। तो हेयर एल इज एंटी पैरेलल, एल इज एंटी पैरेलल टू बी फील्ड। बी फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल है। यहाँ पे आपने क्या पुट कर देना भाई, ए एफ ए बी इक्वल टू आई, एल की जगह आ गया स्मॉल ए, उसके बाद बी, और साइन कितना बन गया थीटा। ए और बी एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में है, एंटी पैरेलल है। अगर एंटी पैरेलल है तो थीटा की जगह क्या पुट कर दें, थीटा की जगह पुट कर दो 180 डिग्री, तो इधर आ जाएगा आपका 180 डिग्री। तो साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री होता है 0। तो आपके पास जो फोर्स है ए और बी के लिए 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, आंसर क्या आएगा 0। ये जो 0 आया है साइन 180 का आंसर, इसको आई ए और बी के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या बन गया 0। तो ये आपका जो फोर्स बन गई, ये आपके पास इस पार्ट पे हमें कोई फोर्स नहीं मिल रही। अब सिमिलरली हम सॉल्व करते हैं ए और बी के लिए, सॉल्व हो गया सॉरी। अब हमने सॉल्व करना है सी और डी पार्ट। तो सी और डी पार्ट जो है इसको अब आप सॉल्व करो। फॉर सी डी, फोर्स फॉर सी डी, फोर्स का फार्मूला आई इंटू एल क्रॉस बी, एफ इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। सी और डी के लिए सॉल्व करें तो फोर्स के साथ सी डी लिख दें, क्रॉस प्रोडक्ट को आप ओपन कर दो ताकि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैलकुलेट कर लें, आई इंटू एल बी इंटू साइन थीटा। अब इतने पार्ट के लिए देखो सी और डी के लिए, तो सी और डी पार्ट के लिए देखें जो कि लेफ्ट टू राइट है और इसकी लेंथ है ए, और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जो कि है बी, दोनों डायरेक्शन सेम, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। हेयर एल किसके बराबर आ जाएगा, एल इक्वल टू स्मॉल ए, एंड स्मॉल ए इज पैरेलल टू बी फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगी पैरेलल, थीटा की वैल्यू बन गई भाई 0 डिग्री। अब आपके पास फार्मूला क्या बन गया, फोर्स फॉर सी डी इक्वल टू आई, उसके बाद एल बी इंटू साइन थीटा, थीटा की जगह आ गया 0 डिग्री, साइन 0 0 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0, फोर्स फॉर सी डी, इसका आंसर भी क्या आ गया 0। तो ए बी पार्ट और सी डी पार्ट ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में आते हैं और ये पैरेलल और एंटी पैरेलल बन रहे हैं, और पैरेलल और एंटी पैरेलल जब आगे तो इस केस में हमें फोर्स की वैल्यू नहीं मिली। ये दो पार्ट, इन दोनों के लिए फोर्स की वैल्यू क्या है, वो है 0। तो मैं यहाँ पे इन दोनों को लिख लेता हूँ। अब मेरे पास जो मैग्नेटिक फोर्स बनी किसके लिए, फॉर मैग्नेटिक फोर्स फॉर ए बी और मैग्नेटिक फोर्स फॉर सी डी, इन दोनों का आंसर क्या है, इन दोनों का आंसर 0 बन गया। अच्छा जी बच्चों, अब हमने सॉल्व करना है टॉर्क। तो टॉर्क बनाने के लिए हमें चाहिए, टॉर्क बनाने के लिए हमें चाहिए फार्मूला, और फार्मूला है हमारा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मूवमेंट आर्म एंड फोर्स। तो टॉर्क क्या करेगा, टॉर्क रोटेट करवाएगा, टर्न करवाएगा। तो अब आप देखो कि अगर आपके पास यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो फोर्स है F1, इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड, और यहाँ पे फोर्स इनवर्ड। दो फोर्सेस हैं, एक इनवर्ड है एक आउटवर्ड है। अब F1 और F2 इन दोनों की डायरेक्शन होगी अपोजिट, तो ये दोनों क्या करेंगे, कॉइल को ऐसे घुमा देंगे। तो कॉइल जो है ये टर्न होगी, किसकी वजह से टर्न होगी, F1 आउटवर्ड और F2 इनवर्ड इसको खींचेगा। तो ये कॉइल ने क्या करना है, इस कॉइल ने रोटेट होना है। एक आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, एक फोर्स जो है वो इनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। इन दोनों फोर्सेस की वजह से कॉइल क्या करेगी,
कॉइल अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी और इस एक्सिस को नाम दे देते हैं एक्स और एक्स प्राइम एक्सिस। तो अब हम निकालने जा रहे हैं फोर्स, तो सॉरी टॉर्क निकालने जा रहे हैं। नाउ एज F1 and F2 are in opposite direction, F1 और F2 क्या है, ये दोनों एक दूसरे के महालुफ सिमत में है। सो these महालुफ सिमत में है and also have same magnitude, so that they make a couple। तो ये कपल बना देंगे। तो कपल क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स तो सेम लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। दैट्स व्हाई कॉइल रोटेट। तो ये दोनों क्या करेगी, कॉइल को, ये दोनों फोर्सेस कॉइल को रोटेट करवा देगी। अब हम लिखेंगे टॉर्क का फार्मूला। तो टॉर्क इक्वल टू मूवमेंट आर्म, टॉर्क इक्वल टू मूवमेंट आर्म मल्टीप्लाई बाय फोर्स। अब इस केस में आप देखो टॉर्क को आप लिख लो टाउ। अब हम काम ये करेंगे कि किसी एक पार्ट को फिक्स कर लें। तो आप इस कॉइल को क्या करें, ये वाला पार्ट फिक्स कर लो और ये जो फोर्स है, जो आउटवर्ड F1 फोर्स आ रही है, F1 क्या करेगी, कॉइल को घुमाएगी तो ये कॉइल ऐसे टर्न कर देगी। या फिर आप क्या करो, आप कॉइल को F1 वाली साइड यानी DA वाली साइड से फिक्स करते हैं और F2 फोर्स इसको अंदर की तरफ लेके जाएगी तो ये वाला पार्ट अंदर जाएगा। पहले इसको फिक्स कर लें, तो ये पार्ट इसको क्या कर रहा है, ये घुमा रहा है, इस वाले पार्ट से फोर्स लग रही है और ये वाला जो पार्ट है ये क्या कर रहा है, ये कॉइल को घुमा रहा है किधर, आउटवर्ड ऐसे। और अगर आप इसको फिक्स कर लें तो ये वाला जो पार्ट होगा, B और C वाला पार्ट, ये वाला फिक्स हो गया। अब कॉइल ऐसे घूमी, एक दफा फोर्स इधर से लगी, एक दफा अंदर से, तो कॉइल क्या कर रही है, ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी। यहाँ पे मुझे एक बात और भी लिखनी चाहिए थी, ये ग्रीन के साथ आप लिख लें, फार्मूला को लिखा है मैंने, इसमें बस वैल्यू पुट करेंगे। एज F1 and F2 आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन also have same magnitude so that they make a couple and coil start rotating about its axis। कॉइल जो है ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी और इस एक्सिस का नाम रख लो, ए प्राइम लिख लो या एक्स प्राइम लिख लो। ये एक्स और एक्स लाइन के अबाउट कॉइल ने रोटेट करना है। अच्छा, अब टॉर्क टाउ मूवमेंट आर्म, इसको अगर आप फिक्स, ये वाली साइड अगर आप फिक्स कर लो, सी और डी साइड फिक्स कर लो, तो फोर्स किधर लग रही है, अभी फोर्स तो आउटवर्ड लग रही है और इस फोर्स के ऊपर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ए। फोर्स किधर लग रही है, आउटवर्ड। ये साइड होगी फिक्स, ये साइड फिक्स, फोर्स किधर लग रही है, आउटवर्ड। ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा ए। तो इधर आ गया मूवमेंट आर्म की जगह आ गया ए, फोर्स की जगह आ गया ILB। या फिर आप क्या करो, आप ये काम करें, इस साइड को अगर आप फिक्स कर लो, अब फोर्स किधर लग रही है, फोर्स अंदर की तरफ, तो मूवमेंट आर्म क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये DA लाइन से लेके BC लाइन तक का जो डिस्टेंस है वो क्या बनेगा, ये तो A ही देगा और ये जो A डिस्टेंस है, फोर्स अब किधर लग रही है, फोर्स अंदर की तरफ, F2 फोर्स और ये जो आपके पास A लेंथ है, ये एंगल कितना बनाएगी, 90 डिग्री। तो F2 फोर्स का आंसर भी ILB है, F1 फोर्स का आंसर क्या है, ये भी ILB है। तो अब आप इसको कंबाइन कर लो, अब हम इसको क्या लिखेंगे, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो।
तो टार्क का आंसर जो है वो हमारा बन गया टार्क इक्वल टू आई, उसके बाद आ गया एल ए इंटू बी। अब एल जो है वो तो लेंथ है और ए जो है वो विड्थ है, तो लंबाई ज़रब चौड़ाई क्या हो जाएगी एरिया। तो अगर आप इसको आप लिखो तो आप इसको लिखेंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो टार्क इक्वल टू लेंथ एल विड्थ ए। तो लंबाई ज़रब चौड़ाई क्या बन गया, ये आपके पास एरिया ऑफ कॉइल आ गया, इसको आपने यहाँ पुट कर देना है। टार्क का आंसर आ गया आई ए और बी, ये आपके पास क्या है ये टार्क आ गया। और अगर यहाँ पे हम बना लें n नंबर ऑफ कॉइल्स, यहाँ पे अगर नंबर ऑफ कॉइल्स कितने हैं n, तो फिर हमें n से बस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं n नंबर ऑफ टर्न्स, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए आप क्या लिखोगे टार्क इक्वल टू n आई ए बी, टार्क इक्वल टू एन आई और ए बी। अच्छा, अब ये हमारा फार्मूला बन गया कॉइल को जब हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करवाया है। अब अगर इसी कॉइल को हम किसी एंगल पे रखें फिर क्या बनेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ और साउथ, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम करंट कैरिंग कॉइल को किसी एंगल पे रखें, तो एंगल पे अगर आप कॉइल रखोगे, ये हमारे पास ये कॉइल आ गई, अब ये कॉइल है, तो कॉइल जो है इसको अब हमने रख दिया किसी एंगल पे, ये आपका साउथ पोल हो गया, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड। करंट किधर आ रहा है, करंट आपको डाउन आ रहा है। सेम टू सेम यही कॉइल है, पहले कॉइल इस तरह से रखी थी, अब कॉइल को आप इस तरह रख लो या ऐसे रख लो, तो कॉइल किसी एंगल पे है। अब ये जो कॉइल की साइड है, ये जो कॉइल की साइड है, अगर ये ए है तो ये भी बनेगी ए, ये आपके पास साइड पर जो है जो लेंथ थी वो उस लेंथ का नाम हमने रखा था एल, तो अभी क्या रहेगा, अभी लेंथ एल। तो अब थोड़ी सी मुनासिब लग रही है। अच्छा जी, तो अब आप देखो, अब ये लेंथ है, यानी कॉइल को आप चाहे इस तरह से रख लो चाहे इस तरह से रख लो, तो ये लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई एंगल आप बना रही है, और इस एंगल को हम नाम दे देते हैं एंगल अल्फा। यानी कॉइल को जब हम किसी अल्फा एंगल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के साथ रखेंगे, फिर इस केस में हम देखते हैं कि हमारी सूरत हाल क्या बनती है, फिर हमारे पास किस तरह की हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म चेंज होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नॉर्थ से साउथ, ये लेफ्ट टू राइट है। उसके बाद जो है ना, ये जो कॉइल है, इस कॉइल को हम रखते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी एंगल पे, तो ये कॉइल की साइड मैंने ले ली, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ए, और इसने एंगल बनाया है अल्फा। अब इस कॉइल ने जो अल्फा एंगल बनाया है, इसमें अब जो फोर्स लगेगी, यानी ये जो कॉइल पड़ी थी, इस कॉइल में जो फोर्स थी वो एक तो इस पार्ट पे लगेगी, यानी ये एक इस पार्ट पे लगेगी क्रॉस, एक डॉट एक क्रॉस, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे फोर्स डॉट है, और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि फोर्स क्या है, वो क्रॉस है। अब आप अगला पार्ट ये करो, अगला पार्ट आप
ये हम करेंगे क्योंकि हमने दोबारा से लिखना है टॉर्क। तो देखो टॉर्क का फार्मूला क्या है, टॉर्क इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मूवमेंट आर्म मल्टीप्लाई बाय फोर्स। अब ये वाला एंड है, इस पे फोर्स क्या लग रही है F1 पे, और इस वाले पार्ट पे फोर्स कितनी लग रही है F2। अब F1 आउटवर्ड जा रहा है, तो यहाँ पे जो फोर्स है इसको हम कैसे लिखेंगे, इस फोर्स को डाउन साइड पे बना लो, ये फोर्स की तरह के, ये फोर्स डाउन साइड पे है F1, ये फोर्स F2 है, और इसको हमने बनाया क्रॉस से, फोर्स को किससे बनाया, क्रॉस से, यहाँ पे किससे बनाया, डॉट से। तो डॉट और क्रॉस फोर्स की आ गई नोटेशन। अब F1 की वैल्यू क्या है, वो तो है I, L और B, और F2 की वैल्यू क्या है, वो है I, L और B। अब देखो F1 का मैग्नीट्यूड I, L, B है, F2 का मैग्नीट्यूड I, L, B, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, एक डाउनवर्ड है एक अपवर्ड है, यानी एक आउटवर्ड है, एक्चुअली ये क्या है, ये ऐसे आउटवर्ड है, और ये क्या है, ये इनवर्ड है। अब हम बनाएंगे मूवमेंट आर्म। अब मूवमेंट आर्म ए नहीं लेगा, यहाँ पे हमने मूवमेंट आर्म क्या लिया था, यहाँ पे मैंने बनाया था, तो मूवमेंट आर्म जो है वो स्मॉल ए आ रहा था। अब मूवमेंट आर्म जो है वो चेंज हो जाएगा क्योंकि अब एंगल बन रहा है। तो अब आप क्या करो, इस फोर्स को सॉरी इस साइड ए को उसके पार्ट्स में रिजॉल्व कर लो। साइड ए को जब हम उसके पार्ट्स में रिजॉल्व करेंगे, एक पार्ट हमें मिलेगा थीटा की डायरेक्शन में, थीटा की डायरेक्शन में जो पार्ट आ रहा है वो बन गया है a cos अल्फा। थीटा की डायरेक्शन में जो पार्ट है इसको हम नाम क्या देंगे, बेस, और थीटा के सामने वाला जो पार्ट है ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये आपका परपेंडिकुलर पार्ट है। एक आपने बेस को सॉल्व करना है, एक परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने वाला पार्ट क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज। अब आप देखो, अगर आपने सॉल्व करना है बेस, तो cos थीटा इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इक्वल टू बेस, बेस की वैल्यू जो है ये हमने फाइंड करनी है, हाइपोटेन्यूज जो है वो है a, इसको लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर लो, a cos थीटा इक्वल टू बेस। तो ये लेंथ क्या बन जाएगी, बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, a cos थीटा या a cos अल्फा, जो भी आप नाम रखेंगे। तो यहाँ पे अल्फा रखा हुआ है, तो इधर आप क्या लिख लो, अल्फा, इधर भी क्या आ जाएगा, अल्फा। तो ये आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी, a cos अल्फा। अब a cos अल्फा देखो, तो आपके पास ये जो a cos अल्फा है ये F1 के साथ क्या बना रही है, अभी 90 डिग्री का एंगल, और F2 के साथ भी एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। अब इस पार्ट को अगर आप देखो तो आपके पास साइन अल्फा क्या बनेगा, साइन अल्फा क्या है, साइन अल्फा है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है, वो तो है परपेंडिकुलर तो सॉल्व करना है, और हाइपोटेन्यूज कितना है, वो है a, तो a डिवाइड लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर इक्वल टू a साइन अल्फा, परपेंडिकुलर किसके बराबर, a साइन अल्फा। तो अब a साइन अल्फा जो है, यानी ये परपेंडिकुलर वाला पार्ट जो है ये क्या करेगा, ये इस फोर्स के पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा। F1 किधर आ रहा है, F1 डाउन साइड पे आ रहा है, और ये जो परपेंडिकुलर बन रहा है a साइन अल्फा, ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में हैं, तो ये डार्क प्रोड्यूस करेंगे नहीं। उसके बाद जो है ना, फिर हमारे पास क्या है जी, फिर हमारे पास है F2 किधर जा रहा है, ये तो डाउन को आप जा रहा है, और उसके बाद जो परपेंडिकुलर पार्ट, ये जो परपेंडिकुलर पार्ट हमने सॉल्व किया है a साइन अल्फा, ये किधर जा रहा है, ये अप साइड पे जा रहा है, तो इसका मतलब कि आपका मूवमेंट आर्म जो है वो a साइन अल्फा नहीं बनेगा। मूवमेंट आर्म क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ये फोर्स आ गई, मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, वो है a cos अल्फा। इसको अगर आप देखो तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ILB, इसके ऊपर क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है। तो अब जनाब आपने वैल्यू लिखनी है। अब आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी, टॉर्क आप लिख लो टाउ, मूवमेंट आर्म, अब हमारे इस केस में क्या है, a cos अल्फा मल्टीप्लाई बाय फोर्स क्या है, वो है I L और B। फोर्स
फोर्स किसके बराबर आई एम जी। अब आप क्या करो, टार्क इक्वल टू आई, उसके बाद आ गया एल और ए, इन दोनों को इकट्ठा कर लो और साथ में आ जाएगा बी, साथ में आ जाएगा कॉस अल्फा। अच्छा जनाब, अब अगली बात ये है कि ये हमारे पास क्या बन गया है, ये दोबारा से क्या बन गया, लंबाई ज़रब चौड़ाई इक्वल टू एरिया। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लो, टार्क इक्वल टू आई, उसके बाद आ गया ए बी कॉस अल्फा फॉर एन नंबर ऑफ कॉइल्स, फॉर एन नंबर ऑफ कॉइल्स, एन नंबर ऑफ कॉइल्स के लिए लिखें तो टार्क इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा एन से बस मल्टीप्लाई कर दें, एन आई